हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में यानी उर्दू के हर एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नज्म अख्तरुल ईमान की है। पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए, हवेली है, दूसरे में बाज आमद है, तीसरे में बाज गश्त है और चौथे ऑप्शन में है आसार सल्फ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी बाज आमद किसकी नज्म है, तो जवाब है अख्तरुल ईमान। अब ये बताइए हवेली किसकी नज्म है, जल्दी से बताइएगा। ऐसे ही बाज गश्त किसकी नज्म है और इसी के साथ साथ में आसारे सल्फ किसकी नज्म है। चलिए नोट कर लेते हैं। तो हवेली जो नज्म है ये मखदूम मुहियुद्दीन की नज्म है, नोट कर लीजिएगा। बाज़गश्त किसकी नज्म है, तो शफीक फातिमा शोहरा की नज्म है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। आसार सल्फ किसकी नज्म है, तो आसार सल्फ नज्म है इस्माइल मेरठी की, आप नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं अख्तरुल ईमान के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे ये बताइए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, और इसी के साथ साथ में आपके शेरी मजमूए, आपके शेरी मजमूओं के नाम आप मुझे बताएंगे और इसी के साथ साथ में आपकी खुद नविश्त का नाम क्या है। तीनों पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो पहली चीज नोट कीजिएगा, अख्तरुल ईमान की जो पैदाइश हुई है 1915 ईस्वी में बिजनौर नजीबाबाद बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1996 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपके शेरी मजमूओं की बात करें तो उसमें नोट कर लेंगे, नंबर 1 है गिरदाब और इसी के साथ साथ में तारीख सैयारा रहिएगा, तारीख सैयारा, तारीख सैयारा के साथ साथ में सबरंग नोट कर लीजिएगा, सबरंग के साथ साथ में आबे जो और इसी के साथ साथ में है यादें, यादें के साथ साथ में नोट कर लेंगे बिनते लम्हात, जो कि कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया, यादें और बिनते लम्हात एग्जाम में पूछे गए। और इसी के साथ साथ में नया आहंग, नया आहंग जो है ये भी आपको याद रखना चाहिए, सरो सामा, ठीक है जी, और इसी के साथ साथ में जमी जमी और इसी के साथ जमिस्सा सर्द मेहरी का नोट कर लीजिएगा, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया सभी को। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग देने की कोशिश करेंगे। नया आहंग तो ये अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है, आप जवाब दीजिएगा आहंग किसका शेरी मजमुआ है, आहंग जो है किसका शेरी मजमुआ है, कमेंट में इसका जवाब दीजिए। अख्तरुल ईमान की खुदनविश्त क्या है, तो नोट कर लीजिएगा, इस आबाद खराबे में, क्या है, इस आबाद खराबे में आपकी खुदनविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। पहला जुमरा है मा फौकुल फितरत अनासिर, दास्तान की बुनियादी जुज्व है। दूसरा जुमरा है मीरमन की बुनियादी शनाख्त गंज खूबी की वजह से है। तीसरा है सबरस गवासी की तसनीफ है। चौथा जुमरा है उर्दू दास्तानों में हमारी तहजीब व मुआशरत की भरपूर अक्कासी मिलती है। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सब नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। सबरस आपको याद रखना है कि मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। मीरमन की बुनियादी शनाख्त गंज खूबी की वजह से नहीं है, बल्कि किसकी वजह से, ये आप मुझे बताइएगा, किसकी वजह से है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है जी। चलिए हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
गालिब जदीद शोरा की महफिल में किसका इंशाइया है? गालिब जदीद शोरा की महफिल में किसका इंशाइया है? पहला ऑप्शन आपके सामने है रशीद अहमद सिद्दीकी, दूसरा है पतरस बुखारी, तीसरा है कन्हैया लाल कपूर और चौथे ऑप्शन में है मुश्ताक अहमद यूसुफी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कन्हैया लाल कपूर। कन्हैया लाल कपूर बहुत अहम नाम है, जरूर आपको याद रखना होगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इन सभी शख्सियात के बारे में जो यहाँ ऑप्शन में दी गई है। जैसे रशीद अहमद सिद्दीकी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। ऐसे ही पतरस बुखारी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। और इसी के साथ साथ में कन्हैया लाल कपूर की सने विलादत सने वफात क्या है। और इसी के साथ साथ में मुश्ताक अहमद यूसुफी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। चलिए तो सबसे पहले नोट करते हैं रशीद अहमद सिद्दीकी जो कि पहले ऑप्शन में है। तो आपकी पैदाइश हुई है 1896 ईस्वी में, याद रखेंगे, जौनपुर में, और 1977 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुदनविश का नाम क्या है तो नोट कर लीजिएगा, आशिफ्ता बयानी मेरी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं रशीद अहमद सिद्दीकी पतरस बुखारी के बारे में। 1898 ईस्वी में पेशावर में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 ईस्वी में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। पतरस बुखारी के अलावा और किस अदबी शख्सियत का 1958 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। नोट कर लीजिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए बात करते हैं हम लोग कन्हैया लाल कपूर के बारे में। तो कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश हुई 1910 ईस्वी में लायलपुर पाकिस्तान में और 1980 ईस्वी में महाराष्ट्र पुणे में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर है। अब यहाँ पे जो कन्हैया लाल कपूर का इंशाइया है गालिब जदीद शोरा की महफिल में, ये इंशाइया आपकी किस किताब से लिया गया है? तो मालूम होना चाहिए संगो खिश्त, आपकी एक तसनीफ है संगो खिश्त, उसी में ये इंशाइया शामिल है। जरूर आप इसे याद रखेंगे। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं हम लोग मुश्ताक अहमद यूसुफी के बारे में। तो 1923 ईस्वी में, नोट कीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई टोंक राजस्थान में और 2018 ईस्वी में पाकिस्तान के शहर कराची में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शायर की नज़मों के लिहाज से 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। यहाँ पे चारों जुमरों में नज़में दी गई हैं, आपको बताना है कौन से 2 जुमरे हैं जो कि शायर के अकॉर्डिंग करेक्ट है। तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और इसी के साथ साथ में तीसरा भी जुमरा आपका सही हो जाएगा। मादरे वतन, बेसबात ये दुनिया, बैर बहुटी, ये किसकी नज़में हैं? तो मालूम होना चाहिए था सुरूर जहां आबादी की ये नज़में हैं। आप पहले करेक्ट कर लीजिए। क्लियर सभी को, बहुत अहम क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए आपके। तीसरे जुमरे में देखिए, ऐ इश्क कहीं ले चल, ओ देश से आने वाले बता, वादी गंगा में एक रात, ये किसकी नज़में हैं? तो आप सबको मालूम होना चाहिए अख्तर शीरानी की नज़में हैं। किसकी नज़में हैं? अख्तर शीरानी की। अब अगर आप पहले जुमरे को देखिए, एक मिसीमी बदन से, ये किसकी नज्म है? आप सबको मालूम होना चाहिए तो ये नज्म किसकी है। और इसी के साथ साथ मुस्तकबिल किसकी नज्म है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये दोनों जो नज़में हैं ये किसकी हैं, इसे आप पहले नोट कर लीजिएगा। ये दोनों नज़में हैं अकबर इलाहाबादी की। शहर आशोक किसकी नज्म है? तो इसे भी नोट कीजिएगा, नज़ीर अकबर आबादी की। हम लोग आ जाते हैं चौथे जुमरे पे, मदरसा अलीगढ़, ये किसकी नज्म है? अगेन ये अकबर इलाहाबादी की नज्म है। आवारा किसकी नज्म है? तो आप सब नोट कीजिएगा, असरारुल हक मजाज की नज्म है। चांद तारों का बन किसकी नज्म है? तो ये मखदूम मुहिउद्दीन की नज्म है। क्लियर है सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तारीख विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तारीख विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप पहले करेक्ट आंसर मार्क कर लीजिएगा। तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी चकबस, मखदूम मुहिउद्दीन, फैज अहमद फैज, साहिर लुधियानवी।
तो चलिए सभी की सन विलादत और सन वफात के बारे में बात कर लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन को हम लोग जो है जस्टिफाई कर सके। तो सबसे पहले पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त के बारे में, तो आपकी पैदाइश हुई है 1882 ईस्वी में, याद रखिएगा फैजाबाद में, और 1926 ईस्वी में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से आपकी मौत हुई। बात करते हैं इसके बाद में हम लोग मखदूम मुहिउद्दीन के बारे में। 1908 ईस्वी में हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1969 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई है हैदराबाद में। चलिए बात कर लेते हैं फैज अहमद फैज के बारे में। तो फैज की पैदाइश याद रखना 1911 ईस्वी में सियालकोट में हुई है और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। फैज बहुत अहम नाम है। आपकी कुल्लियात का नाम क्या है, आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, आपकी खुतूत के मजमुए का नाम क्या है, ये ऐसी चीजें जो आपके ताल्लुक से एग्जाम में कई बार पूछी गई है। हम लोग बात करते हैं साहिल लुधियानवी जिनका असल नाम है अब्दुल हई। आपके बारे में नोट कीजिएगा 1921 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1980 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाकिद और उनकी तसनीफ के एतबार से 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। बहुत अहम क्वेश्चन है। आलम सरूर के सामने है मसरत से बसीरत तक, मजनू गोरखपुरी के सामने रिवायत और बगावत है, मोहम्मद हसन के सामने शनासा चेहरे हैं, शमशुर रहमान फारूकी के सामने नए और पुराने चराग हैं। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर ये बताइए रिवायत और बगावत के मुसन्निफ कौन है, ऐसे ही नए और पुराने चराग के मुसन्निफ कौन है। तो नोट कीजिएगा रिवायत और बगावत के मुसन्निफ हैं सैयद एहतशाम हुसैन। नाम नोट कीजिए सैयद एहतशाम हुसैन। नए और पुराने चराग के मुसन्निफ हैं आल अहमद सुरूर। नाम नोट कर लीजिएगा आल अहमद सुरूर। बहुत अहम फैक्ट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे और भी पूछा गया है मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है, तो जवाब है अहमद सिद्दीक। नाम नोट कर लीजिएगा अहमद सिद्दीक जो है आपका असल नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लुगत में दर्ज झेल शोरा के तखल्लुस की तरतीब क्या होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो जल्दी से बता दीजिए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप सब नोट कर लीजिए, हमारा सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। असगर, उसके बाद में फानी, उसके बाद में मोमिन, उसके बाद में मीर। यहाँ पे देखिए अलिफ, यहाँ पे फा, यहाँ पे मीम, मीम के बाद में वाव और यहाँ पे मीम के बाद में या। तो यानी पहले मोमिन होंगे उसके बाद में मीर होंगे। चलिए अब यहाँ पे असगर, फानी, मोमिन, मीर इन सभी की सने विलादत और सने वफात के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले असगर की जैसे नाम वैसे असगर, उसके बाद में फानी, उसके बाद में मोमिन और उसके बाद में मीर। तो असगर के बारे में आप नोट कीजिएगा 1884 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 ईस्वी में इलाहाबाद मौजूदा नाम प्रयागराज में आपका इंतकाल हुआ है। फानी असल नाम शौकत अली खां। आपकी पैदाइश हुई 1879 ईस्वी में बदायूं में और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। हकीम मोमिन खां मोमिन, खानदानी पेशा तबाबत। 1800 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1852 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। मीर तकी मीर, आपकी पैदाइश हुई है 1722-23 ईस्वी में आगरा में और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए, तो जवाब आपका है आसिफुद्दौला। मीर तकी मीर लखनऊ कब तशरीफ लाए, 1781 ईस्वी में। मीर तकी मीर की तज़किरे का नाम क्या है, तो है निकातुश्शोरा। अगर आपसे पूछा जाए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से फॉर्म करके कि उर्दू का पहला तज़किरा कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा निकातुश्शोरा। मीर तकी मीर के कुल कितने दीवान हैं, तो जवाब आपका हो जाएगा 7। 6 उर्दू में है, 1 फारसी में। क्लियर है सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसी नज्म को क्या कहेंगे जिसमें शायर महबूब को जली कटी सुनाकर किसी और से दिल लगाने की धमकी देता है। शेर आशूब, वासोख्त, रेख्ती, दो बैती। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी वासोख्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है। आप मुझे बताइएगा
इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी सबरस, उसके बाद में करबल कथा, उसके बाद में बोस्तान ख्याल। चलिए इनके बारे में आप नोट कर लीजिए, इनकी सने तसनीफ। तो सबरस की नोट कर लीजिएगा 1635 ईस्वी, करबल कथा नोट कर लीजिएगा 1732-33, जरूर नोट कीजिएगा, बहुत अहम फैक्ट है। बोस्तान ख्याल 1757-58 ईस्वी। क्लियर है सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ड्रामा यहूदी की लड़की में कुल कितने सीन हैं, कुल कितने मनाजिर हैं? आपके पास ऑप्शन जो देखिए 17 है, 19 है, 18 है, 20 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा तीसरा जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, यानी 18। ड्रामा यहूदी की लड़की कुल कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो याद रखना है 3 अबवाब पर मुश्तमिल ये ड्रामा है। ये ड्रामा किसका है? तो उर्दू ड्रामे के शेक्सपियर कहे जाने वाली शख्सियत यानी आगाश काश्मीरी का ये शाहकार ड्रामा है। आगाश काश्मीरी का ये शाहकार ड्रामा है। वही आगाश काश्मीरी जिनकी पैदाइश हुई है 1879 ईस्वी में बनारस में और 1935 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। तो आपके ताल्लुक से एक अहम फैक्ट ये भी है कि आपका पहला ड्रामा कौन सा है? आपका पहला ड्रामा है आफताबे मोहब्बत। क्या उन्वान है उसका? आफताबे मोहब्बत। जरूर आप जहन में रखेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुसम्मत की कितनी किस्में हैं? मुसम्मत की कितनी किस्में हैं? 8, 12, 16, 10। तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी 8 किस्में हैं। मुसम्मत के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले चीज ये नोट कीजिएगा, मुसम्मत जो है ये किससे बना है? तो याद रखेंगे तस्मीत से बना है। किससे बना है? तस्मीत से। इसके माना क्या होते हैं? लुग़वी माना है मोती पिरोने के। लुग़वी माना है मोती पिरोने के। क्लियर सभी को? मुसम्मत किसे कहते हैं? उस नज्म को कहते हैं जिसमें मुतअद्दिद बंद हो और हर बंद में मुतअद्दिद मिसरे हो। अब मुसम्मत की 8 किस्में हैं। तो ये 8 कौन कौन सी हैं? तो पहली चीज नोट कीजिएगा, नंबर 1 आपका हो जाएगा मुसल्लस। मुसल्लस के साथ में नोट कीजिएगा मुरब्बा, और मुरब्बा के साथ में नोट करेंगे मुखम्मस। मुखम्मस के साथ में नोट कीजिएगा मुसद्दस। मुसद्दस के साथ में नोट करेंगे मुसब्बा, और मुसब्बा के साथ में नोट कीजिएगा मुसम्मन, और मुसम्मन के साथ में नोट कीजिएगा मुत्तसा, और इसी के साथ साथ में 8वीं किस्म नोट कीजिएगा मुअश्शर। बहुत अहम फैक्ट है, जरूर आप याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। ये मिसरे किस नज्म का हिस्सा है? पहला ऑप्शन आपके सामने समंदर का बुलावा, दूसरा है तन्हाई, तीसरा है हवेली, और चौथे ऑप्शन में है गुरेज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बताइएगा, अहम फैक्ट है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी तन्हाई। तन्हाई किसकी नज्म है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए फैज अहमद फैज की ये नज्म है। अगर आपसे पूछा जाए समंदर का बुलावा किसकी नज्म है, हवेली किसकी नज्म है, और ऐसे ही गुरेज किसकी नज्म है? तो पहले चीज समंदर का बुलावा नोट कीजिएगा, मीरा जी की नज्म है। किसकी नज्म है? मीरा जी की। हवेली किसकी नज्म है? तो ये मखदूम मुहियुद्दीन की नज्म है। गुरेज किसकी नज्म है? तो ये साहिर लुधियानवी की नज्म है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हवस को है निशाते कार क्या क्या, न हो मरना तो जीने का मजा क्या, इस शेर में कौन सी सनात है? पहला ऑप्शन आपके सामने इस्तिआरा है, दूसरे में तबाक है, तीसरे में मजाज मुरसल है, और चौथे ऑप्शन में किनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सनत तबाक, यानी तजाद, यानी मरना और जीना। ये दोनों जो लफ्ज हैं इसका मतलब ये है कि इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है, तो वो सनत तजाद। अच्छा ये बताइए, दर्ज वाला जो शेर है ये किस शायर का है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए मिर्जा असदुल्ला खां गालिब का शेर है। किसका शेर है? मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, जिनकी पैदाइश हुई 1797 ईस्वी में आगरा में, और 1869 ईस्वी में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। 1869 में गालिब के अलावा और किन शख्सियात की वफात हुई है? तो एक नाम तो मैं आपको बता रहा हूँ शेफ्ता, इसके अलावा एक और नाम है, वो आप मुझे बताएंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दास्तान और उसके किरदारों के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दास्तान और उसके किरदारों के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी रानी कैद की कहानी का कौन सा किरदार है, तो वो हो जाएगा राजा सूरजभान। फसाने अजायब का कौन सा किरदार, मलिका मेहरनिगार। बोस्तान ख्याल का हो जाएगा मलिका नौबहार। और बागो बहार का कौन सा किरदार है, तो वो है बेदार बख्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बहुत अहम फैक्ट देखिए आपके सामने अगेन है, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए दूसरे जुमरे मीर जमीर है, मीर खलीक है, मिर्जा फसीह है, ये हम असर है, यानी समकालीन, जिसे हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में कंटेम्प्रेरी पोएट। और ऐसे ही चौथे जुमरे में जो शोरा के नाम है ये भी क्या है, हम असर है, तो आप इनको इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अहम सवाल है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी इसके हिसाब से दूसरा जुमरा आपका सही है और तीसरा भी आपका सही है। पहले में देखिए कहा जा रहा, हुआ जब कुफ्र साबित वो तमगाए मुसलमानी, ये किसका कसीदा है, तो ये ज़ौक़ का नहीं बल्कि ये सौदा का है। आप नोट कर लीजिएगा सही करके, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। चौथे में है जैगम डकारता हुआ निकला कछार से, ये अनीस का मरसिया नहीं है बल्कि किसका है, दबीर का है, याद रखना होगा। अब यहाँ पे एक अहम फैक्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिएगा। मरसियों का एक मजमुआ है दफ्तर मातम, जो कि यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि दफ्तर मातम किसके मरसियों का मजमुआ है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका दबीर। नोट कर लीजिएगा, मिर्जा सलामत अली दबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, तहकीक किसी अम्र को उसकी असली शक्ल में देखने की कोशिश है, यह किसका कौल है। चार ऑप्शन आपके पास में है, चारों को आप रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी काजी अब्दुल वदूद। काजी अब्दुल वदूद के बारे में नोट कर लीजिए, 1896 ईस्वी में बिहार में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में बिहार ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तसनीफ के मुख्तलिफ नुस्खों का मुकाबला करके दुरुस्त मतन तैयार करने का अमल क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन आपके सामने है तस्वीर, दूसरा है तसहीफ, तीसरा है तदवीन और चौथा है तहरीफ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी तदवीन। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तस्वीर किसे कहते हैं, तो नोट कर लीजिएगा, किसी मजमून या किताब का पहला मुसव्वदा लिखना तस्वीर कहलाता है। तसहीफ किसे कहते हैं, लफ्ज को बदल देना, बिलखुसूस लफ्जों की तब्दीली से, मसलन तोशा को नौशा, ठीक है, या लुगत को लानत लिख देना, इस तरह से, तो क्या है, तसहीफ है। बात करते हैं तहरीफ किसे कहते हैं, एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ रखना, किसी शेर या नसरी जुमले के असली मतन में तब्दीली कर देना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश को देख के घर याद आया, इस शेर में कौन सी खुसूसियत है। पहला ऑप्शन आपके सामने ईहाम है, दूसरे में तहदारी, तीसरे में मुबालगा और चौथे ऑप्शन में इस्तिआरा। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी तहदारी। नोट कर लीजिएगा, ये किसका शेर है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब का शेर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, दुरुस्त आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी करेक्ट हो जाएगा। चौथा जुमरा आपका सही हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका सही हो जाएगा। देखिए सलाम आजमी, अब्दुल कादिर जुरजानी, इब्न रशीक ये दूसरे जुमरे में है, हाली, आल अहमद सुरूर, मोहम्मद हसन ये तीसरे जुमरे में है। तो ये दोनों जुमरे ही हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे।
अब अगर देखें कैसे सही है तो याद रखेंगे जो दूसरे जुमरे में है ये मशरकी तस्वुर तनकीद में अरबी शहरियात से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो तीसरे जुमरे में शख्सियात जो नाम है वो नाक़िदीन उर्दू यानी ये उर्दू के अहम नाक़दीन में शुमार किए जाते हैं। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन, ये सभी फैक्ट, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को उन सभी स्टूडेंट के साथ में खूब शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आपकी तरह से मुस्तफीद हो सके, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है जिन्हें इस चैनल के बारे में भी मालूमात हासिल नहीं। तो मैं बार बार ये चीज़ें इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि जब लोग जुड़ते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है एग्जाम के पास में जुड़ते हैं कि अगर हम पहले इस क्लास को अटेंड कर रहे होते तो हमारी प्रैक्टिस और बेहतर हो सकती थी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट इससे मुस्तफीद हो सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।